डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे सबको वेलकम। वीडियो में आपको ये बताना है कि कौन से जरसूमे काबिल इलाज होते हैं और कौन कौन से ला इलाज हैं, जिन पे अद्वियात इस्तेमाल करके अपना पैसा खर्च नहीं करना बल्कि एक दूसरी पॉलिसी अपनानी है। और आप किसी किस्म के मुगालते में ना रहें, क्योंकि मेरी हर वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाकर और आपका नुकसान होने से बचाकर दुआएं ली जाएं। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते। अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ बीमारियाँ इस तरह की होती हैं जो हमारी गफलत की वजह से आती हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। कुछ बीमारियाँ विटामिन्स की कमी की वजह से, कुछ मुर्गियों के आपसी बर्ताव की वजह से, कुछ उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, कुछ बैक्टीरिया यानी कि जरासीमों की वजह से, या फंगस या फफूंदी की वजह से, प्रोटोज़ोआ यानी कि कॉक्सी वगैरह की वजह से, या पैरासाइट्स जिन्हें हम तफैलिए कहते हैं, जैसे कि चिकन्स के अंदर कीड़े वगैरह बन जाते हैं, या फिर वायरस की वजह से। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन चीज़ वायरस है। इसको मैं ख़तरनाक तरीन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका बुनियादी तौर पे इलाज कोई नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा बर्ड मिसाल है एंडी का शिकार हो जाता है, रानीखेत का शिकार हो जाता है, या गंभोरों का शिकार हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम नज़दीकी वेटनरी स्टोर पे जाते हैं या किसी डॉक्टर वगैरह से इसकी जो मेडिसिन लेते हैं, और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या 6 या 8 दिनों के बाद वो मर्ज़ अगर जान छोड़ देता है, तो हम कहते हैं कि फ़लाँ मेडिसिन ने असर कर लिया। ये उसका नतीजा है। मैं मेडिसिन इस्तेमाल ना करता तो पता नहीं क्या बनता। तो मैं ये आपको कड़वी हकीकत बताता चलूँ कि वायरस का अपना एक टाइम पीरियड होता है, अपनी एक मुद्दत होती है। किसी का 3 दिन, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7 और किसी का 14 दिन और किसी का 1 महीने तक। जब तक उस वायरस का अपना टाइम पीरियड, अपनी मुद्दत पूरी नहीं होती, उसने आपके बर्ड की जान नहीं छोड़नी। चाहे उस दौरान आप दुनिया जहान की कोई भी एंटीबायोटिक चला लें, कोई भी मेडिसिन आप चला लें। तो इन हालात में अगर कोई सवाल करे कि ऐसा कुछ हो जाए तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमने बायोसिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट कर देना है। अगर किसी को बायोसिक्योरिटी का ना पता हो, तो बायोसिक्योरिटी इस चीज़ को कहते हैं कि जब भी बर्ड्स के पास आपने जाना है, आपने नहा के, दूसरे कपड़े पहन के, स्लीपर चेंज करके, हाथों पे ग्लव्स पहन के, और मज़ीद किसी अजनबी बंदे को वहाँ पे नहीं जाने देना। कोई भी चीज़ आप अंदर लेके जाएंगे, आप उसकी बाकायदा जरासीम कुशी करके अंदर लेके जाएंगे। और जो बर्ड मरता है, आपका एक भी बर्ड मरता है वहाँ पे जिसमें वायरस फैला हुआ है, उसको आपने बहुत दूर कहीं पे जाके फेंकना है, बहुत दूर गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको डालना है, और हो सके तो उसके ऊपर चूना डालना है, ताकि ये खतरनाक मर्ज आगे ना फैले। तो चूंकि जितने भी वायरसेस होते हैं, जब भी वो जिस्म में दाखिल होते हैं, सबसे पहले वो बर्ड की जो इम्यूनिटी होती है, जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है, उसको कम करते हैं, और उसके साथ साथ बर्ड का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए जब भी कोई मुझसे कमेंट में पूछता है ना, रानीखेत आ गई है, मैरेक्स आ गई है, फला फला आ गया, तो हम क्या करें? मैं सबसे पहले उसको बताता हूँ कि भाई आप बुखार वाला सिरप चला लें, क्योंकि हमारे अख्तियार में और कोई चीज़ें होती नहीं हैं। बुखार वाला सिरप चला के, इम्यूनिटी बूस्टर चला के, हम सिर्फ अपनी तौर पे उस बर्ड की क़ुव्वत मदाफ़त को बहाल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि उस वायरस ने जो जो नुकसानात पहुँचाने हैं आपके फ्लाक को, आपके बर्ड्स को, वो लाजमी पहुँचाएगा। जिस वक्त उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उसका टाइम पूरा हो जाएगा, उस वक्त वो छोड़ देगा। ये सामने मैं आपको बर्ड्स दिखा रहा हूँ, नीचे जो बरादा होता है, अगर हम बरादे के ऊपर सही तरह से डिसइंफेक्शन नहीं करते, उसके ऊपर से हम फंगस को ख़त्म नहीं करते, तो इससे बर्ड्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं फफूंदी की वजह से, एस्परजिलोसिस की वजह से, या फिर जिसको हम ब्रूडर नमूनिया का नाम देते हैं, ये बीमारी ट्रीटेबल है। इसका हम इलाज कर सकते हैं। इसके लिए हम नील स्टैट चला सकते हैं। इसके लिए हम नीचे से बरादा तब्दील कर सकते हैं, जरासीम कुशी कर सकते हैं। इसके लिए हम कॉपर सल्फेट, नीला थोथा वगैरह, उससे जरासीम कुशी कर सकते हैं। ये सामने की जानब मैं आपको चूहे दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी वजह होती हैं। ये जो भाई कह रहे होते हैं ना कि हमारे बर्ड्स वो सफ़ेद बिठे कर रहे हैं, बाकी वजूहात के साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह साल्मोनेला भी होती है, प्लोरम डिजीज़ भी होती है। एक बहुत बड़ी वजह इसमें टाइफाइड का मसला भी होता है, और उसके सबसे बड़े एजेंट ये चूहे होते हैं। ये जिस भी शेड में घुसाएँ, उस कमरे में, उस इमारत में, उस पिंजरे में अगर घुसाएँ जहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं, तो उनके अंदर ये साल्मोनेला का मसला होना बहुत बहुत पूरी यकीनी बात है कि वो लाजमी होगा। क्योंकि इनकी जो बिट्ठें होती हैं, जब ये बिट्ठें वहाँ पे करके जाते हैं, अगर बर्ड उनको खा ले, उनमें मुंह मार ले, या इन बिट्ठों के साथ फीड के दाने लग जाएं, तो ऐसा इन्फेक्शन आगे चलता है कि जिसकी वजह से साल्मोनेला उसके बाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए ये भी ट्रीटेबल है कि आप वहाँ पे इस तरह के पिंजरे रखें, माउस को ट्रैप करने के लिए कोई ना कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह की कोई चीज़ें रखें कि चूहे वहाँ पे ज़्यादा फ्लोरिश ना कर पाएँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो आपके पास चिक्स आए हैं, अगर उनके वालिदैन के अंदर भी साल्मोनेला था, तो फिर उन चिक्स के अंदर से ये साल्मोनेला कभी भी नहीं जाएगा, चाहे उस पे आप जितनी मर्ज़ी एंटीबायोटिक्स चला लें, चाहे जो मर्ज़ी इसकी ट्रीटमेंट कर लें आप।
इसलिए जब भी आपने को फ़्ला ख़रीदना है, आपने ब्रीडर को लाजमी चेक करवाना है, उसका आपने ब्लड सैंपल लाजमी चेक करवाना है कि क्या इसके अंदर कुछ साल्मोनेला जैसी या माइकोप्लाज्मा जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो उसके चिक्स आप किसी भी सूरत में अपने फार्म के ऊपर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो आपसे ट्रीट नहीं होने बाद में। और इस तरह का जो फ्लाक होता है, अगर वो ठीक भी चल रहा हो तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उस बीमारी का कैरियर रहता है। उसका गोश्त, उससे आगे हासिल होने वाले अंडे, वो आपके लिए भी मुज़र सेहत हैं, वो आपने जिसको बेचने, जिसने इस्तेमाल करने हैं, उसके लिए भी मुज़र सेहत हैं। तो इस तरह के कारोबार का, इस तरह के काम का, इस तरह की चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको और आपके कुलीग्स को, दोस्तों को, हमवतनों को नुकसान पहुँचाए। मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम अगर आती हैं, आप उसे साफ़ पानी नहीं दे रहे, आपने ड्रिंकर्स को, वाटर लाइन्स को, जो भी खुराक और पानी के अपने बर्तन रखे हुए हैं, उनको आप साफ़ नहीं कर रहे। इसके लिए आप ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर फीड आपकी ख़राब हो गई है, उसके ऊपर फंगस लग गई है, उसे आप तब्दील कर सकते हैं, उसकी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप बायोसिक्योरिटी को टाइट कर सकते हैं, आप हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पे अमल कर सकते हैं। अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए आप कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिरका भी बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको नीलवम बताया हुआ है, लिवामिसोल बताया हुआ है। अगर फार्म पे आपको कोराइज़ा आ जाता है या इस तरह की कोई बैक्टीरियल बीमारी आ जाती है, इकोलाई या माइकोप्लाज्मा वगैरह, तो इसको अगर आप बुनियादी स्टेज पे ही, पहली ही सीढ़ी पे पकड़ के आप इसका इलाज कर लेते हैं और इस मर्ज़ को आप आगे फैलने नहीं देते अपने पूरे फ्लाक के अंदर, उसके बाद अंडों के अंदर और उसके बाद उनके चूज़ों के अंदर जो उससे निकलते हैं, तो इस मर्ज़ को भी आप शुरू में एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, जो मैंने वीडियो में के अंदर बताया था कि आप इसके पे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस पे सपोर्टिव थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करेंगे आप इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर सांस का मसला बैक्टीरिया की वजह से आता है, फंगस की वजह से आता है, या आप मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से आता है, या आपकी मैनेजमेंट की वजह से आता है, तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के बाद आप उसका इलाज कर सकते हैं। जो वायरस की बीमारी है, अगर उस पे आपने आगाज़ में वैक्सीनेशन नहीं की, अगर आपने शुरू से बायोसिक्योरिटी को, उस सारे माहौल को टाइट रख के अपने बर्ड को उस मर्ज़ के फैलने से पहले ही आपने उसको बचा लिया है, तो ये चीज़ आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसलिए बार-बार अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी कोई वायरस का मसला आपके बर्ड्स के ऊपर आ जाए, आपने किसी भी सूरत में महँगी अद्वियात नहीं लेनी। किसी भी सूरत में आपने वो जो होती है ना बड़ी-बड़ी पैकिंग्स के अंदर एंटीबायोटिक्स चला लो, फला-फला चीज़ चला लो, सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोसिक्योरिटी को ठीक रखें, बर्ड का दर्जा हरारत नीचे लेके आने की कोशिश करें। जो बंदा जिस जगह पे है, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, उसको भी आप पाबंद बनाएँ कि वो वहाँ पे अंदर ही रहे, वो दूसरी जगह पे, दूसरे खाने में नहीं जा सकता। तो इससे आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म उसने खुद ही होना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपको गलत अद्वियात के इस्तेमाल से बचाऊँ। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं और इस वाले से कोई सवाल है, तो वो आप मुझसे लाज़मी पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।